एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक माय ब्लॉगिंग चैनल। तो आज अभी हो गए हैं 4:41। मैंने हम लोग लेट से उठे हैं और फटाफट जल्दी से सहरी कर लेते हैं। थोड़े से बगल खाने और पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद मेरी छोटी वाली जो है वो सो गई है और मैं उठ करके सहरी करने के बाद चल जाती हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद सोना बहुत जरूरी होता है और सो कर उठी तो देखिए कि 7 बज गए हैं और अब मैं आप लोग को भी सुबह का धूप दिखा देती हूँ कि कितनी कितनी तेज धूप निकली है। उसके बाद मैं आज चली आती हूँ किचन में आने के बाद मैं चना को फुलाती हूँ, क्योंकि इफ्तार में चना और चना दाल इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैं चना दाल दोनों को भिगो करके रख देती हूँ। सुबह मैं 8 बजे फुलाती हूँ, शाम तक ये दोनों अच्छे से फुल जाता है और मतलब सॉफ्ट रहता है, आराम से बनने में, पकौड़ी बनने में या फिर चना का घूली बनने में आराम पड़ता है। इस तरीके से हम चना को भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद दोनों को ढक देते हैं। उसके बाद आज बहुत सारा काम है, कोट बंद हो चुका है तो मैं चली आई कोट धोने के लिए, लेकिन मैं धोऊंगी नहीं, अपनी मम्मा से धोऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मा जो है बहुत अच्छे से धोती है, बहुत साफ करती है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। ये रहा मेरा ड्रेस जो कि मैं पहनने जा रही हूँ और आज जाना है पापा को लेकर के हॉस्पिटल भी, लेकिन कब जाना है ये मैं आपको बताती हूँ आगे। अब मैं नहा के निकल चुकी हूँ। उसके बाद नहाने के बाद मैं बाल को टॉवल से पोंछ देती हूँ, क्योंकि तब से बिना बाल कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं नहाने के बाद में फेस वॉश करती हूँ। आप लोग नहाने से पहले फेस वॉश करते हैं, नहाने के बाद कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद मैं यही फेस वॉश करती हूँ जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और मेरी मम्मा जो है वो मेरा जो कोट है और वो दोनों धो दिए हैं, बहुत अच्छे से एकदम साफ कर दिए हैं। उसके बाद अब टाइम आ गया है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, तो मैं नकाब पहन लेती हूँ। नकाब पहन करके हम लोग निकल पड़ते हैं पापा को लेकर के डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मतलब थोड़ी क्या रेस्ट वगैरह लगी है तो खराबी है, उनको हर महीने लेके जाना पड़ता है दिखाने के लिए। अभी इनका प्रॉपर इलाज चल रहा है। हम लोग घर में नर्सिंग स्टाफ, जीडी स्टाफ सभी लोग आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट पापा को देखने के लिए। हालांकि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक उतनी रिकवरी नहीं मिली है, लेकिन अल्लाह आप लोग दुआ करना मेरे पापा जल्द से जल्द सही हो जाए। उसके बाद हम लोग कैब वगैरह बुक करके चले जाते हैं जहाँ से मेरे पापा का इलाज चल रहा है, वहाँ पे चले जाते हैं। तो बहुत तेज है, रोज़ा भी है, हम और रमजान का महीना भी है, तो दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे पापा को या फिर जितने भी लोग हैं, सभी जो भी बीमार हैं, सबको अल्लाह पाक शिफा दे, सबको अच्छा कर दे। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ पापा को दिखाना है। महीने में एक बार बुलाते हैं वो देखने के लिए। हालांकि सब कुछ घर में चल रहा है सही, लेकिन दवा से उतना भी फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी जो दवा है, मेडिसिन है, वो लाइफ टाइम चलने वाली है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और पहले ही नंबर लगा दिया गया था, घर पे हम लोग भी थे तो हम लोग एक दिन पहले ही नंबर लगा लिए थे। नंबर हमारा आ चुका, डॉक्टर ने देख लिया पापा को। उसके बाद हम ले लेते हैं मेडिसिन। उसके बाद कैब को बुक करते हैं और पापा को फिर भाई के साथ भेज देते हैं, भाई और स्टाफ लोग के साथ। उसके बाद हम लोग भी पीछे चले जाते हैं घर। 2 कैब बुक कर दी है, एक में पापा और स्टाफ लोग भाई के साथ है और एक में मेरी सिस्टर। इस तरीके से हम लोग डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने सब कुछ चेक करने किया। हर बार जब भी जाती थी तो पापा का सीटी स्कैन, ये स्कैन, वो स्कैन होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस देखें, उसके बाद दवा चेंज किए हैं। उसके बाद हम लोग दे देते हैं पैसा, जो मैंने कैब बुक किया था उसको पैसा देने के बाद हम लोग घर पहुँच गए और पापा को लेके जाया जा रहा है ऊपर, क्योंकि पापा जो है ना वो बहुत वीक हो गए हैं, उनको खाना वाना जो है वो रेस्ट वगैरह से जाता है। उसके बाद मैं आ गई, ये रही मैं, और मैं आ गई किचन में, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया और इफ्तार का टाइम हो जाने के बाद फटाफट रमजान का भी टाइम है तो सर में बनाना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं आई किचन में आने के बाद गुलगुला में बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आगे आप लोग को दे दूँगी। इसी वीडियो में मैंने गुलगुला का रेसिपी भी दिया है। आप लोग गुलगुला के खाने के शौकीन है तो आप लोग इस मेथड से जरूर बनाकर खाना। अभी क्योंकि कोर्ट की छुट्टी चल रही है तो मैं किचन में अभी अवेलेबल हूँ। कोर्ट स्टार्ट हो जाएगी तो मैं किचन में आऊँगी, बट थोड़ी देर के लिए आऊँगी, कभी फ्राई करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, मतलब टाइम नहीं मिलता ना कोर्ट से आने के बाद, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह कोर्ट जाओ, शाम में 5 साढ़े 5 बजे कोर्ट से जाओ, और तो कभी 5 बजे आ जाती हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं फल की ओर, जो कि मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो फ्रूट सारा काट रही है। और ये रहे हैं जो स्टाफ लोग, उन लोगों को भी हम लोग, रमजान का महीना है, रमजान में सभी को मिल बांट के खाना चाहिए, तो उन लोगों को भी मिलता है। और ये रहा शरबत, बिना शरबत के रमजान कैसा, क्योंकि प्याज बहुत तेज लगी है। और अब हो चुका है इफ्तार का टाइम और दस्तरखान पे लगे हैं सारे इफ्तार। अब मैं रोज़ा खोल लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इतनी अच्छी नेमत दी और हम लोग चलते हैं नमाज पढ़ लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।